जब हम किसी जिंदा आदमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसके जन्म से शुरू करते हैं, और जब हम किसी रूह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी शरीर की मृत्यु से शुरू करते हैं। मतलब उस रूह तक पहुंचने के लिए पहले जानना होगा कि उसने अपना शरीर आखिरी बार कब और कहां छोड़ा था। ये एक सिनेमा घर हुआ करता था। कुछ 15-20 साल पहले एक हादसा हुआ। चलते हुए शो में आग लग गई और उस हादसे में सैकड़ों लोग जल के खाक हो गए। तब से ये इसी तरह बंद है। या यूं कह लो कि यहाँ रहने वाली आत्माओं ने काम पूरा नहीं होने दिया। इसका मतलब यहाँ अभी भी? बिल्कुल, इसलिए तो हम यहाँ आए। मुझे यकीन है हमें यहाँ कोई ना कोई अच्छी आत्मा ज़रूर मिलेगी जो हमारी हेल्प करेगी। मैंने इस पे थीबन में लिख दिया है, हेल्प अस सीक। जहाँ ये बॉल रुकेगी अच्छी आत्मा वहीं मिलेगी। It can't be that simple, right? नो इट्स नॉट, क्योंकि यहाँ अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी हैं। सवाल मैंने काया के नाम से पूछा है, इसलिए जवाब भी हमें काया के नाम से ही मिलेगा। काया, तुम्हें अंदर जाना होगा। काया, ध्यान से याद करो, उस रूह ने तुम्हें जरूर कुछ कहने की कोशिश की होगी। ट्राई एंड थिंक केयरफुली। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
मैं इतना डर गई थी कि It could even be a whisper. Sometimes a language you can't understand. एक ऐसी भाषा जो हमें समझ तो नहीं आती, पर महसूस कर सकते हैं। मैं अमन के पीछे खड़ी थी और तभी अचानक मेरे हाथ पे कुछ खून की बूंदें गिरी। जैसे ही मैंने ऊपर एक देखा मिनट। तो खून? Let me see. ये काया के हाथ पे गिरी हुई खून की बूंदें नहीं है, बल्कि कोई रूह है जो हमसे बात कर रही है। ये देखो, उस रूह ने जो सिंबल काया के हाथ पे बनाया है वो ये है, कॉन्स्टलेशन ऑफ लियो। इसे मगा भी कहते हैं। मगा किसी का नाम है क्या? नाम है, लेकिन एक जगह का। तुम इसे किसको पता कि आज इंद्रप्रस्थ को क्या कहते हैं? दिल्ली, पाटलिपुत्र, पटना, मगा, महिपालपुर। पर ये महिपालपुर कहाँ है? हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है। जिस बुरी आत्मा की हमें तलाश है, उसने अपना शरीर जरूर वहीं छोड़ा होगा। ये आत्मा कौन है, किस शरीर से जुड़ी हुई थी, ये हमें महिपालपुर जाके ही पता चलेगा। लेट्स गो। सुनिए जी, अरे भाई, वहां क्या खड़े हैं? इधर आइए। ये लो, इस कागज पे मैंने डाक बंगले का पता भी लिख दिया है और वहां तक पहुंचने के लिए जैसा तैसा नक्शा भी बना दिया है। इस पटरी के साथ साथ आपको सीधे जाना है। 700-800 कदम चलने के बाद वहाँ एक झील नजर आएगी। बस वहाँ तक पहुँच गए तो समझिए डाक बंगले तक पहुँच गए। और हाँ, वहाँ कहीं सरकारी बोर्ड भी लगा है। थैंक यू। लेट्स गो। किस्मत अच्छी है आपकी साहब जी, जो ये गर्म पानी की मशीन बिगड़ गई और मुझे यहाँ रुकना पड़ा। नहीं तो मैं अंधेरा होने से पहले ही यहाँ से निकल जाता। वो क्या है ना साहब जी, जंगल का रास्ता है। सूरज डूबने के बाद अगर बिल्ली भी पास से गुजर जाए तो शेर का धोखा हो जाता है।